हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह में। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है जूलॉजी का, जंतु विज्ञान, इसके सिलेबस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर आपको लगातार क्लासें इसकी मिलेंगी। तो बीएससी फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर है हमारा, इसका कोर्स टाइटल है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के लास्ट में सिर्फ एक ही यूनिट पढ़ना है। साइटोलॉजी को डिटेल में पढ़ना है, मतलब कोशिका विज्ञान। आपको अगले जो लेक्चर मिलेंगे स्टार्टिंग से, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, बोथ लैंग्वेज में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सभी लेक्चर मिलते रहें, कोई भी लेक्चर आपका छूटे ना। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाएंगे, टेस्ट लेंगे, आपकी फ्री सब कुछ मिलेगा, कोई भी पैसा नहीं होगा इसका। तो साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और इम्यूनोलॉजी पढ़ना है हमको बेसिकली। तो हम पहले यूनिट से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको इतना तो पता ही होगा कि कंप्लीट हमारा 100 नंबर का पेपर होता है फर्स्ट सेमेस्टर में। प्रत्येक सेमेस्टर में यही रहेगा। 75 नंबर का आपका थियरी होगा और 25 नंबर 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और इसमें दोनों में अलग अलग आपको पास होना होता है। तो जनरली 25 नंबर वाला जो प्रैक्टिकल है उसमें तो सबको पास कर दिया जाता है कॉलेज से। समस्या इस 75 में होती है, और आप हमसे जुड़े रहेंगे तो कोनो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पिछली बार जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े थे 80% सभी लगभग स्कोर किए हैं। 85-90 तक भी परसेंटेज आया है कुछ बच्चों का। तो ये सिलेबस हर एक यूनिवर्सिटी के लिए वैलिड होगा। यूपी की जितनी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी महाविद्यालय हो, एफिलिएटेड कॉलेज हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हर यूनिवर्सिटी के लिए ये लागू है सिलेबस। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो ये सिलेबस है हर जगह वैलिड होगा। तो इसकी जो पहली यूनिट है हमारी, पहली यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स फर्स्ट। मतलब इसमें हमको जो सेल के बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ना है। पहला टॉपिक है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कोशिका झिल्ली होती है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ना है। लिपिड की बाइलेयर का बना होता है, आप लोग 11th में पढ़ के आए हो। उसमें प्रोटीन भी धसे होते हैं, कुछ आंतरिक प्रोटीन होते हैं इंट्रिंसिक, कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो बाहर लगे होते हैं सेल प्लाज्मा में। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में। इसके अलावा सेल सेल इंटरेक्शन, सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स, सेलुलर जंक्शंस जो होते हैं, जंक्शन जैसे कि आप प्लाज्मोडेस्मेटा वगैरह पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सेल जंक्शन का ही टाइप है। इसमें गैप जंक्शन आते हैं, टाइट जंक्शन होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो संधियां होती हैं, कोशिका संधियां, उनको पढ़ना है, सेलुलर जंक्शन, जिससे कि एक सेल से दूसरे सेल में पदार्थों का आवागमन होता है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में जो जो ऑर्गेनेल्स आते हैं, कोशिका अंगक, उसके बारे में पढ़ना है। प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कोई पदार्थ सेल के बाहर से अंदर की ओर इंटर करे। एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर से कोई चीज बाहर की ओर जाए। तो ये सारी चीजें पढ़ना है। सेकेंड यूनिट जो है हमारी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स सेकेंड। इसमें जो कोशिका अंगक हैं, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है। क्वेश्चन भर मार के यहाँ से पूछे जाते हैं। पहला है साइटोस्केलेटन, मतलब जो कोशिका का कंकाल होता है वो किससे मिलकर बना होता है, मेनली प्रोटीन से ही होता है। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफाइब्रिल, यही सब आप पढ़ोगे। माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, माइक्रोफिलामेंट है, इसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं। इसके अलावा माइट्रोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ना है हमको। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन पढ़ना है। पैरोक्सिसोम एंड राइबोसोम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकेंड यूनिट में। फिर हमारा थर्ड यूनिट आता है न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। इसमें हमको केंद्रक के बारे में पढ़ना है पूरा डिटेल में। केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका होती है, न्यूक्लियोलस, उसको पढ़ना है। क्रोमेटिन जो हमारे क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, डीएनए, आरएनए, इन दोनों में टाइप, जितने टाइप होते हैं सब पढ़ना है। जैसे कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में ही होता है ये न्यूक्लियस डिफाइन केंद्रक, तो यूकैरियोट्स में ही मिलता है ना। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं है, जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही सेल में खुला पड़ा रहता है, कोई न्यूक्लियस की बात हम वहाँ नहीं करते हैं, यूकैरियोट में करते हैं। केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, मतलब आरएनए और डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और राइबोस न्यूक्लिक एसिड जो है, इन दोनों का केमिकल स्ट्रक्चर देखना है।
स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसकी संरचना, रासायनिक और बेस कंपोजिशन, मतलब जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करना है। अगला इसमें टॉपिक है डीएनए सुपर कॉइलिंग, मतलब जो इसका कंडेंस फॉर्म होता है डीएनए का, किस तरह से बनता है, न्यूक्लियोसोम, फिर सोलेनॉइड बनता है, फिर क्रोमेटिन का फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रत्येक डीएनए 2 मीटर का होता है लगभग, आपको पता होगा 2.2 मीटर। और एक छोटी सी सेल के अंदर छोटा सा न्यूक्लियस, उसके अंदर छोटा सा क्रोमोसोम होता है, उसमें किस तरह से ये क्वाइल रहते हैं, करोड़ों की संख्या में डीएनए। तो उसकी जो सुपर क्वाइलिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, फिर है टाइप्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए, मतलब आरएनए और डीएनए के जो प्रकार हैं, बी डीएनए, जेड डीएनए, अलग अलग टाइप के सी डीएनए प्रकार होते हैं ना आरएनए में, जैसे कि एम आरएनए है, आर आरएनए है, टी आरएनए है, मैसेंजर आरएनए, एम आरएनए, टी आरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर हम अगली यूनिट की बात करें, यूनिट नंबर 4, तो फोर्थ यूनिट में हमको पढ़ना है, फोर्थ यूनिट में हमारा आता है फोर्थ यूनिट में हमको सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग पढ़ना है। इसमें हम कोशिका चक्र पढ़ेंगे, जो कि आप 11th में, कक्षा 11 में पढ़ चुके हो। सेल डिवीजन पढ़ेंगे, सेल सिग्नलिंग। सेल डिवीजन में 2 प्रकार की कोशिका विभाजन होता है, आपको पता ही है पहले से, माइटोसिस और मियोसिस, मतलब समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। इसके अलावा इसमें सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन, कैसे हम इसको रेगुलेट, हमारे अंदर स्वतः रेगुलेट होता है। एपोप्टोसिस, ये एक फिनोमिना है, प्रक्रिया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सिग्नल ट्रांसडक्शन, मतलब इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग एंड सेल सरफेस रिसेप्टर जो होते हैं, कोशिका जो होती है उसके ऊपर ग्राही लगे होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं मेनली, तो उन रिसेप्टर का स्ट्रक्चर पढ़ना है, किस किस टाइप के होते हैं रिसेप्टर, उसके बारे में पढ़ना है। वे जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर और जैक स्टेट पाथवे, एसटीएटी पाथवे जो होता है, ये डिटेल में पढ़ना है। फिफ्थ यूनिट हमारी आती है मेंडेलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि आप कक्षा 12 में वंशानुगत वाला जो होता है आपका जेनेटिक्स आनुवांशिकी वाला, उसमें आप पढ़े हो। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये चैप्टर तो आपका कक्षा 12 का पढ़ा ही है। इसमें मेंडल के लॉ पढ़ने हैं सभी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं सभी, ठीक है। तो ये जेनेटिक्स का पूरा आनुवंशिकी की यूनिट है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, मेंडेल्स लॉ, जो मेंडल के नियम होते हैं, 3 नियम है, तीनों पढ़ना है। मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, इस पे बनने वाले क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, डिटेल में हम सारी यूनिटें कवर करेंगे। फिर अगला पॉइंट इसमें कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब पूर्ण और अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता पढ़े हम ना, इसके एग्जाम्पल भी पता होगा, इसका रेशियो, जेनोटिपिक और फेनोटिपिक आप सब पूछा जाता है ना क्वेश्चन में। फिर है पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी। इसके अलावा जीन सेक्स डिटरमाइनिंग सिस्टम, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब इन्वायरमेंट से किस तरह से मतलब अफेक्ट करता है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला में भी आप पढ़ के आए हो 12th में, क्योंकि उसमें टीएच हंट मॉर्गन वाला आप एक्सपेरिमेंट वगैरह भी पढ़े होगे ड्रोसोफिला का, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, मतलब मनुष्य और ड्रोसोफिला, इन दोनों में हमको सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है, मतलब लिंग का निर्धारण किस तरह से होता है। और जैसे कि कीटों वाला भी पढ़ना है, वो भी काफ़ी पूछा जाता है। पिछली बार भी क्वेश्चन आए थे कि पक्षियों में किस तरह से आरओ एक्सओ टाइप का जो होता है ना, उसका एक क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा गया था हर यूनिवर्सिटी में। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स एंड डोसेज कंपनसेशन, ठीक। तो ये हमारा 5वीं यूनिट है। अगली यूनिट अगर हम बात करें 6 यूनिट में हमको पढ़ना है एक्सटेंशंस ऑफ मेंडेलिज्म, जीन एंड एनवायरनमेंट। इसमें मेंडेलिज्म का जो आगे मेंडेल ने जो लॉ दिए थे वो कहाँ फेल हो रहे थे, उसको आगे किसने बढ़ाया, उन साइंटिस्टों के एक्सपेरिमेंट और साइंटिस्टों के बारे में पढ़ना है। एक्सटेंशंस ऑफ मेंडेलिज्म, मल्टीपल एलील्स क्या होता है, मल्टीपल एलीलिज्म, ठीक है, एक फिनोमिना है। जीन इंटरेक्शन, इसके अलावा द इंटरेक्शन बिटवीन सेक्स एंड हेरिडिटी, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड एंड सेक्स लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट्स, इकोनॉमिक इम्प्रिंटिंग, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या होती है। इस जीनोमिक इम्प्रिंटिंग मनुष्यों में लगभग 228 टाइप की खोजी जा चुकी है, चूहों में लगभग 260 टाइप की जीनोमिक इम्प्रिंटिंग का बारे में पता चल चुका है, ये 2019 का डाटा है, ठीक है। एंटीसिपेशन क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स एंड एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल अफेक्ट्स
ऑन जीन एक्सप्रेशन, मतलब किस तरह से जीन का एक्सप्रेशन होता है, जीन अभिव्यक्ति का नियमन आप पढ़ के आए हो ना, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन जिसमें पढ़ते हो उसी चैप्टर में, तो वहां से पूरा टॉपिक है आपका। तो ये सारा हमारा 6 यूनिट में पढ़ना है। इसके आगे अगर हम बात करें 7वीं यूनिट जो हमारी है 7th यूनिट, आपको पीडीएफ नोट्स जो इसका है दोस्तों ये सब मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां आप ज्वाइन करोगे, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी भी जितना आपका यूनिटों का रहेगा, जैसे जैसे हम क्लासें लेते जाएंगे हर क्लास का पीडीएफ आपको नोट्स मिलता रहेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे उसका भी पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और टेलीग्राम ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे ही आपको ऑप्शन मिलेगा वहीं से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स सब ज्वाइन किए हुए हैं तो उनको वहां से फायदा भी ले रहे हैं, तो आप भी जरूर लीजिए। अगली यूनिट है ह्यूमन क्रोमोसोम्स एंड पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हमको पढ़ना है ह्यूमन कैरियोटाइप, मतलब जो हम लोगों के जो गुणसूत्र होते हैं उनके साइज के अकॉर्डिंग हम जब उनको रखते हैं तो कैरियोटाइप उसको बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। क्रोमोसोमल एनोमेलीज, स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल एबेरेशन विद एग्जांपल्स, पेडिग्री एनालिसिस, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हम एनालिसिस करते हैं ना, एक ट्री बनाते हैं, पेडिग्री एनालिसिस करते हैं, डिजीज बहुत सारे होते हैं उनके बारे में पता चलता है। 6 लिंक्ड होते हैं, कुछ ऑटोसोमल रिसेसिव ऑटोसोमल डोमिनेंस डिजीज हैं, ये सब पढ़ना है हमको। पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस, ऑटोसोमल डोमिनेंट है ना, जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ये सभी डिजीजों के बारे में पढ़ना है। अगली यूनिट हमारी 8वीं आती है, लास्ट यूनिट है इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, इसमें हमको पढ़ना है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इम्यूनोलॉजी। इसमें इनेट और एडॉप्टिव जो अलग अलग प्रकार की 2 प्रकार की इम्यूनिटी है, प्रतिरक्षा तंत्र, उसके बारे में पढ़ना है। और प्रतिरक्षा से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती सब पढ़ना है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी पढ़ना है, सेल मीडिएटेड मतलब कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा क्रिया, इसके बारे में पढ़ना है। इम्यून सिस्टम में इनेट एडेप्टिव तो पढ़ना ही है, कोलोनल सिलेक्शन पढ़ना है, कंप्लीमेंट सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। इम्यूनोलॉजी, टी सेल्स रिसेप्टर क्या होते हैं, टी सेल बी सेल पढ़ना है। ये चले कॉम्प्लेक्स पढ़ना, ऑर्गेनाइजेशन क्लास फर्स्ट एंड सेकंड, ये चले मॉलिक्यूल्स पढ़ना है, एक्सप्रेशन ऑफ HLA जीन्स, ठीक है। तो ये इम्यूनोलॉजी का पार्ट है। इसके अलावा अगर हम आपको थोड़ा सा और बात करें, जो फर्स्ट यूनिट हमारी थी, पहली यूनिट में कुछ और पार्ट था, हम आपको बताएंगे भी। इंट्रोडक्शन टू ऑल नेशनल बायोलॉजिस्ट्स हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू जूलॉजिकल एंड लाइफ साइंसेस एज अ मार्क ऑफ ट्राइब्यूट, मतलब कुछ जो इंटरनेशनल लेवल पे बायोलॉजिस्ट जो जूलॉजिस्ट हैं उनका डाटा भी इसमें हमको पढ़ना है, ठीक। तो ये इतनी सारी चीज़ें हमको इसमें पढ़ना रहता है। तो आई होप आपको सारा पूरा जो कंटेंट है समझ में आ गया होगा। सिलेबस का आपका है क्या, सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अगर अब हम बात करें तो आपको क्लास आज ही से रेगुलर मिलती रहेंगी, फर्स्ट सेमेस्टर की सभी क्लासें आपको मिलेंगी। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में आपको, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, वेलकम। अगले लेक्चर में आपका आप लोग जरूर ज्वाइन करें। नए न्यू स्टूडेंट हो आप, जब मेरी पुरानी क्लासें देखोगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा, ठीक है। तो आपको एक भी क्लास मिस नहीं करना है, बराबर सभी क्लासें आपको अटेंड करना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद जय भारत।